प्रिंसिपल प्लेन्स को लोकेट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल प्लेन्स को लोकेट करने का मतलब क्या है, वी विल हैव फर्स्ट नो थीटा पी वैल्यू। सो थीटा पी वैल्यूज है, उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन ये इस वक्त आपके सामने है जो स्लाइड में। ये इक्वेशन बनी कैसे है, ये आपने डिराइव करनी, ये आपने डेरिवेट कर लिया, उसको इक्वल टू 0 कर दिया और उससे ये इक्वेशन फाइनली बनी है। ठीक है, ये इस इक्वेशन के अंदर जो थीटा नजर आ रहा है ना, यही थीटा पी है। ये ना समझिएगा कि ये थीटा पी कहीं और से आ गया, यही जो आपने इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस, इसके अंदर जो थीटा आ रहा है, दिस इज थीटा पी। अब आपने you have to reach this answer using basic trigonometric identity. Okay, so let's find out the orientation of the principal planes. इसी के अंदर हम values put कर लेंगे। ये जस्ट इसी का आंसर अगर मैं निकालूं तो क्या आंसर बनता है, प्लीज कैलकुलेट दिस। 0.384। बेसिकली ये रूट हमने निकाल दिया ना, या रूट का अभी डबल निकालें, लेकिन ये 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर थीटा पी का आ जाएगा। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले आई वांट टू हाईलाइट कि अगर आपके पास मसलन कोई भी एंगल है, मैं कहता हूँ जी tan थीटा इज इक्वल टू 0.3, आप यहाँ से कर लेते हैं थीटा इक्वल टू 0. आई एम सॉरी, tan इनवर्स ऑफ 0.3, तो आप जो आंसर निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को एक दफ़ा करूँ तो मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 0.3 आता है। या अगर मैं डिफरेंट जिससे आप फैमिलियर हो, अगर tan थीटा इक्वल टू 1 की बात कर दूँ, ज़्यादा जो इजी हो, तो tan इनवर्स ऑफ 1 इज़ 45 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे 45 tan का थीटा की जगह 45 डिग्री रखता तो मेरा आंसर 1 आता। बट आपको पता है कि tan एक पीरियाडिक फंक्शन है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो पीरियाडिक फंक्शंस हैं। अब अगर मैं यहाँ पे थीटा में 45 पुट कर लेता तब भी यही आंसर आना था। और अगर 45 प्लस 180 कितना बनता है, 45 प्लस 180 225, अगर मैं 225 पुट करता तब भी यही आंसर आना था ना। ठीक, अब ये सारी बेसिक्स हैं, आपको पता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे अप्लाई होनी है तो फिर ये कुछ लोगों को थोड़ा मसला होता है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। फॉर सम पीपल इट मस्ट बी वेरी बेसिक। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा जो आंसर 45 आया है, मैं कह सकता हूं कि मेरा दूसरा आंसर 45 प्लस 180 डिग्री था। एग्री? और आपको पता है अगर मैं फर्दर जाना चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं 45 प्लस 2 टाइम्स 180 डिग्री, अगला अगर तीसरा रूट निकालना चाहूं। बट 2 रूट्स आर इनफ, हम यहीं तक जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर एंगल जो है वो थीटा के बजाय 2 थीटा पी है, तो इस 2 थीटा पी का अगर एक रूट ये है तो इसका मतलब ये है कि दूसरा रूट क्या हो सकता है, प्लस 180 डिग्री। बाय द वे ये प्लस 180 डिग्री भी आप कह सकते थे, माइनस 180 डिग्री भी कह सकते थे। ठीक है, प्लस भी लिख सकते थे और माइनस भी लिख सकते थे, आप जो भी लिख लेते तब दोनों केसेस में ठीक था, या प्लस या माइनस। ठीक है, दोनों केसेस में आपका आंसर ठीक रहता। मैं इस केस में माइनस नहीं लिख रहा, मैं प्लस कर रहा हूँ, माय चॉइस। ठीक है जी। सो थीटा पी ये पूरा कितना बन जाएगा अगर मैं ऐड करता हूँ, दिस मेक्स ऑलराइट। तो अगर 2 थीटा पी के ये रूट्स हैं तो थीटा पी के रूट्स इसके हाफ होंगे। अब ये मेरे पास थीटा पी के 2 रूट्स आ गए हैं। ये ऐसे ही है जैसे मेरे पास यहाँ पे जब मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था, तो जैसे मेरे पास x की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आई थी। अब असल में तो काम अभी रहता है, जो फंक्शन है उसके अंदर अब पुट करेंगे तो हमारे पास वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ आएंगी ना। सो फंक्शन हमारा कहाँ पर है, ये हमारा फंक्शन है सिग्मा एक्स प्राइम ये। अब इस जनरल इक्वेशन के अंदर जब मैं पुट करूँगा ये वाली स्पेशल वैल्यूज़, इनमें से कोई एक वैल्यू पुट करूँगा। सो लेट मी फर्स्ट find sigma x prime corresponding to 10.5 degree. It gives me minus 84.6 megapascal। और अगर मैं सिग्मा x प्राइम के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ 100.5 डिग्री, तो फिर क्या आंसर बनेगा, 54.6 मेगापास्कल। ये वैल्यूज आएंगी मेरे पास। अब मैं देख सकता हूँ कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी वैल्यू है। ये वैल्यू छोटी है ना, कंसिडरिंग एल्जेब्रिक साइन, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ज़ाहिर है ये बड़ी है ना। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और यहाँ पे मैंने उनके बारे में एंगल की इंफॉर्मेशन भी साथ में दी हुई है। अगर इस एलिमेंट को मैं
यानी प्रिंसिपल वो एलिमेंट शो करना चाहूँ जिस पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट करेंगी, यानी जिसके अंदर मैं वो प्रिंसिपल प्लेन्स शो कर रहा हूँ, आप इस एंगल को पहले मसलन किसी एक एंगल को, जो छोटा वाला एंगल है, नॉर्मली हम वहाँ से शुरू कर लें तो ईजी रहता है। अगर मैं इस एंगल को प्लॉट करूँ पहले, कैसे, ये मेरा रेफरेंस एक्सिस है एक्स, एक्स प्राइम, ठीक है। अब मैंने एक्स प्राइम प्लॉट कर दिया, जिस प्लेन का ये एक्स प्राइम है वो प्लेन इस एक्स प्राइम के परपेंडिकुलर ही होगा ना, नॉर्मल होगा ना। अगर मैं प्लेन प्लॉट करूं, इसके नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ कर, और अब मैं इसके ऊपर ये स्ट्रेसेस शो कर दूंगा। ये इसका एक्स प्राइम है, ये इसका वाई प्राइम, इसको शो करना है मैंने 84.6 मेगापास्कल। और अभी मैंने इसके ऊपर शेयर कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। अब मैं दूसरा प्लेन, इस एलिमेंट को कंप्लीट कर लेता हूँ। अब इस प्लेन का अपना एक्स प्राइम है, अपना वाई प्राइम है इसका, और इसका एंगल विद एक्स एक्सिस 100.5 डिग्री है। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे ये स्ट्रेसेस शो करूँगा। ये 54.6 मेगापास्कल टेंसाइल, और ये 84.6 जो मैंने शो किया था इसके अपोजिट, ठीक है। अब बेशक आप इन नाम को हटा दें, एंगल्स रहने दें, नाम हटा दें, एंगल्स शो कर। अगर आप यही एंगल जो थीटा पी की आपने निकाले हैं, ये दो एंगल्स, इनमें से कोई एक एंगल पुट करेंगे, इस एंगल को यूज करेंगे फॉर द शेयर स्ट्रेसेस, इस इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करेंगे, यानी टा एक्स प्राइम वाई प्राइम को फाइंड करेंगे एट वन ऑफ दीज एंगल्स, मे बी 10.5 डिग्री फर्स्ट, माइनस 0.04। ये बेसिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो थीटा पुट किया वो राउंडेड वैल्यू पुट की है, और अगर वो राउंडेड वैल्यू के बजाय हम एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते तो हमारे पास ये आंसर 0 आता। इसी तरह अगर आप वैल्यू पुट करेंगे 100.5 डिग्री, तो अगेन यू विल गेट समथिंग क्लोज टू 0, दिस टाइम प्लस 0.045, may I say 46 megapascal. Again, this is because we have used a rounded value of theta p. If we use exact value, we will get 0 megapascal. It means that this is something important, that the shear stresses on principal planes are 0. I repeat, shear stresses on principal planes are 0. So principal planes have two properties. Number one, for the normal stresses, it is either maximum or minimum, and shear stresses are 0. आपने ये प्रूव करना है कि अगर हम इस इक्वेशन के अंदर ये जो नॉर्मल स्ट्रेस की जनरल इक्वेशन है सिग्मा एक्स प्राइम की, इसमें अगर थीटा की जगह थीटा पी पुट कर दें, तो अगेन you will need the values of cos 2 theta p and sin 2 theta p, and as I said before, you can work them out if you know the value of tan 2 theta p. तो tan 2 theta p अगर आपको पता है, you can work out the values of sin 2 theta p and cos 2 theta p. उस जनरल एक्सप्रेशन को आप कहेंगे, यानी ये जो आपके पास वैल्यूज होंगी ना, आफ्टर पुटिंग थीटा इक्वल टू थीटा पी, इन वैल्यूज को हम जनरली कहेंगे सिग्मा मैक्स स्लैश मिन, जैसे, या आप सिग्मा एक्सट्रीम का वर्ड यूज करना चाहे कह सकते हैं, लेकिन मैं मैक्स मिन का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यानी ये जो आंसर निकलेगा, इट विल बी इधर अ सिग्मा मैक्स आंसर और अ सिग्मा मिन आंसर। यू शुड एक्सपेक्ट टू रूट्स, टू आंसर्स फॉर दिस, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट। उसका हिंट ये है, बहरहाल इतना काफी है, ठीक है जी। अच्छा, ये एक्सप्रेशन अगर आप डिराइव कर भी लेंगे तब भी आपको ये वाला स्टेप करना ही पड़ता है, बिकॉज अगर आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा स्ट्रेस किस एंगल पे है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मसलन आपने ये तो हमने तो एंगल पुट करके 10.5 और 100.5 पुट करके आंसर्स निकाले हैं ना। अगर हमारे पास कोई जनरल एक्सप्रेशन होती फॉर सिग्मा मैक्स मिन, और वहां से हमारे पास सिग्मा मैक्स और मिन की वैल्यूज आ जाती, तो हमें ये नहीं पता लग रहा होता कि ये सिग्मा मैक्स वैल्यूज हमारे पास ये दो आ जाती, एक ये वाली वैल्यू आ जाती, ये वाली वैल्यू, लेकिन हमें ये ना पता चलता कि ये वैल्यू किस एंगल के ऊपर आती है और ये वैल्यू किस एंगल के ऊपर आती है। तो अगेन वी विल स्टिल हैव टू यूज दिस जनरल अप्रोच कि थीटा पी की वैल्यूज को यहाँ पुट करके फाइंड कर ले। तो अगर आपके पास जनरल एक्सप्रेशन होगा तो आप एक डबल चेक कर रहे होंगे कि मेरे आंसर सही आए हैं।